तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शिवरात्रि के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बना रही हूँ। ये मखाने का लड्डू बना रही हूँ जो कि बहुत ही यमी होता है। आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं या नॉर्मली जैसे नहीं भी व्रत में खाएं तो वैसे भी आप खा सकते हैं। इसको दूध के साथ ले लें या वैसे भी ले लें, ये बहुत फ़ायदेमंद करता है। और मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस हल्का फुल्का आपको दिखा रही हूँ। और साथ में मैंने जीरा आलू बनाए थे, लेकिन वो हरे धनिया की चटनी के साथ। ये भी व्रत के लिए ही बनाया था, तो ये दोनों चीज़ें मैंने बस आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखा दी हैं कि ये दो चीज़ें मैंने बनाई थी। और चलिए, एक और तीसरी चीज़ बनानी थी मुझे जो शकरकंद की थी, पर मैं नहीं बना पाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शकरकंद उबला हुआ है और ऊपर से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि ये शकरकंद अंदर से सड़ा हुआ निकल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से निकल गया, बीच में मतलब सड़ा हुआ था पूरा का पूरा। तो मैंने फिर इसको फेंक दिया, ये भी किसी काम का नहीं था। और आज मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, और ये बहुत बड़ा काम ये है कि मेरे घर की जो ड्राइंग रूम की मतलब जो बैठक की जो दरी है, जो कालीन है, वो मैं धोने जा रही हूँ। साथ में बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब पायदान है जिसको मैट बोलते हैं, मैट वगैरह जो है वो गंदे हैं। कई सारे मैट हैं घर में, लेकिन ऐसा हुआ कि इस ठंड में मतलब बॉडी इतनी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम कर चुकी है कि मैं उठ के कोई मतलब ढंग का बड़ा काम नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही ठंड थोड़ी कम हुई और धूप निकलने लगी, तो मैंने कहा ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो देखिए, इसको साफ़ करने के लिए कई सारी चीज़ें आती है जो कि मेरे पास नहीं है, तो बाद में देखूँगी कभी ख़रीदूँगी। लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे ऐसे ही धोना पड़ता है, चाहे तो मैं ड्राई क्लीन करा लूँ। और ड्राई क्लीन में भी बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं हाथ से ही धोती हूँ और आप लोगों को भी थोड़ा दिखा देती हूँ कि मैं कैसे मतलब इस तरह के जो घर में कालीन है, जो ये कि बहुत भारी नहीं है पर मेरे लिए थोड़ा सा भारी था उस तरीके से मतलब, तो मैं उसको धो रही हूँ। तो इस पे मैंने क्या किया कि पहले ना नॉर्मल जो सर्फ होता है ना, पाउडर, वो मैंने रात को ही इस पर डाल दिया था। और जो भी छोटे छोटे मैट्स हैं उस पे भी डाल दिया था, और इन सब को मैंने भिगो दिया था। और भिगोने के लिए मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने जो जेट पाइप होता है ना, जो बम सावर बोलते हैं उसको, या जेट पाइप बोलते हैं, तो जेट पाइप से मैंने इसको भिगोया। क्योंकि इस बाथरूम में क्या है ना कि मेरे बाथरूम में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे कि आप ऐसे फवारे के साथ इसको मतलब धो सकें। तो मुझे एक वही दिखाई दिया, तो मैंने उसी से फिर आसानी से इसको भिगो दिया था। और नल से भी पानी हम निकाल के डाल सकते थे, पर नल से पानी निकालने में वो एक ही जगह टिक जा रहा था, तो मैंने पूरे में भिगोने के लिए ये सिस्टम अपनाया। और बाथरूम तो आजकल ऐसे ही छोटे छोटे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत तो हुई। और इसको मैं आसानी से बालकनी वगैरह में धो सकती थी, पर मेरे बालकनी में भी कोई भी मतलब नल नहीं है, जैसे कि टोटी नहीं है, तो फिर मुझे बाथरूम में ही धोना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से आप भी धो सकते हैं। इसको धोना बहुत ही आसान है, बस आपको सर्फ डाल के और भिगो देना है, पूरी रात छोड़ दीजिए उसको, जिससे कि इसके अंदर जो भी कचरा होगा वो बिल्कुल ही अच्छे से भीग जाएगा। और सुबह बस हल्का हल्का ब्रश मारना है आपको, जितना मतलब आप उस पर डाल सकते हैं जोड़, उतने ज़ोर से ब्रश लगाना है। और उसके बाद फिर उसको आपको धोना है। तो धोने के लिए तो मैंने डायरेक्ट नल पे ही धोया था उसी फव्वारे से, और उसके बाद में फिर एक हेल्प लेके मैंने उसको अच्छे से नल पे धो लिया था। तो अब ये सबसे बड़ा टास्क है कि मुझे पूरे के पूरे दरी को धोना है। और ये बहुत सुंदर दरी है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पीछे वाला सीट होता है ना, वो एकदम चिपक जाता है ज़मीन के साथ, मतलब फ़र्श पे वो बिल्कुल ही चिपक जाता है और फिसलता नहीं है। मैं जो भी मैट्स लेती हूँ तो कुछ इसी तरीके का लेती हूँ। तो आज के दिन तो मेरा यही था, पर मेरी कमर टूट गई इसको धोते धोते। और ये काम मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था, तो मैं इसको मतलब करना ही था मुझे। और मतलब शिवरात्रि भी थी, और मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा खाने पीने का कम है, तो मैं इसको धो ही लेती हूँ। तो चलिए, इसको मैं पहले इस तरीके से पूरे में ब्रश लगा के और उसके बाद फिर इसको अच्छे से धोऊंगी।
उसके बाद फिर मैंने सारी मतलब जो भी चीज़ें थी सबको धो धावा के ऊपर नल पे टांग दिया था, जिससे कि इसका पानी जो है सो निकल जाए। तो 3 तो छोटे मैट्स थे, तो उसको मैंने अलग से फिर रख दिया और इसे भी नल पे टांग दिया, जिससे कि इसका भी पानी अच्छे से गिर जाए। क्योंकि डायरेक्ट ऐसे निकाल करके ले जाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भारी है अभी काफ़ी। तो इसको मैंने नल के ऊपर रख दिया, और ये नल का साइज़ तो छोटा होता है ना, तो उस पर अटक भी नहीं रहा था और कुछ था नहीं जिस पे मैं अटकाती। तो मेरे पैर भी फिसल रहे हैं, क्योंकि पूरे बाथरूम में सर्फ सर्फ हो गया है। तो मैं सबको फिर कुछ इसी तरीके से पहले धो के, और मेरी आदत है कि ऐसे गीला हो जाता है ना तो फिर मेरा मन अजीब सा करता रहता है। तो मैं पूरे ही बाथरूम को फिर अच्छे से धो दिया, जिससे कि जो भी सर्फ वगैरह है वो निकल जाए। और कभी भी बाथरूम में अगर आप कुछ इस तरीके का काम करते हैं तो पूरी तरह से सर्फ़ या साबुन का जो भी आप झाग डालते हैं या हो जाता है तो उसको ज़रूर निकाल दें, क्योंकि इस पे फिसलने का बहुत डर होता है। तो मैंने तो खूब अच्छे से पानी से इसको धो दिया पूरे बाथरूम को, इसी बहाने मतलब बाथरूम भी थोड़ा साफ़ हो गया। और वैसे मेरा बाथरूम साफ़ ही रहता है। और कुछ इस तरीके से वाइपर से मैंने पूरे बाथरूम में पोछा भी मार दिया, जिससे कि वाइपर से मतलब पानी निकल जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से निकाल दिया तो बहुत अच्छे से हो गया। तो ये काम तो आज मेरा बहुत बड़ा काम था जो कि हो गया। और चलिए अब इसको करने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो आज यहाँ पर मैंने जैसे कि जो कंबल होते हैं ना, छोटे छोटे वाले कंबल, मतलब बड़े कंबल के साथ हम अभी इतनी ठंड थी इस बार कि छोटे वाले कंबल भी हम उसको मतलब रखे ही रहते थे, कि ऊपर से थोड़ा सा डाल देने से ये होता है कि ठंड थोड़ी कम लगती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ था, और इन सब को अब बस मैं तह लगा के रख रही हूँ कि अब थोड़े दिनों में इसे अंदर रख दूँगी। लेकिन अभी नहीं रख रही, अभी ठंड है थोड़ी सी। आज की रोशनी तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। अभी भी रजाइयाँ हटी नहीं हैं, सारी रजाइयाँ ऐसे ही रखी हैं। और इधर पुन्नू ने सारे कपड़े तह लगा दिए, जो कल वाले धुले थे। प्रेस वाले कपड़े प्रेस में गए, बाकी तह लगाए। रोज़ ही आजकल कपड़े धुल रहे हैं, है ना पुन्नू? रोज़ ही आजकल कपड़े धुल रहे हैं। और आज हमने सिर्फ पायदान पायदान धोया है, एक पायदान इधर भी धो। और आज है शिवरात्रि, लेकिन व्रत तो कोई भी नहीं कर रहा है। थोड़ी देर में शिवानी ब्रेड भर के शायद सैंडविच बनाएगी। और अभी पोछा लगाया तो इसलिए सब कुछ फैला हुआ है। और बस यहाँ पे ब्रेड रखा है, आलू इसने तैयार करके रख लिए हैं, और इसका शायद सैंडविच बनाएगी, आज वही बनाएगी। और उसके बाद नहाने वहाने के बाद मैंने कहा जो हमारी जो कालीन है उसको मैं बाहर रख दूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रेलिंग को खाली कर लिया, क्योंकि बेटी को बोला कि तुम पकड़ लो, क्योंकि अकेले तो मेरे से होगा नहीं। तो उसने मुझे पकड़ दिया और फिर वो पहुंचा दी यहाँ तक। उसके बाद फिर मैंने इसे डाल दिया। और तेज़ धूप है आज तो, लेकिन अब दोपहर से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब 2 ढाई बज गया है। तो अब तो आज तो सूखेगा नहीं, इसको कल तक सूख जाएगा। पर यहाँ ये है कि हवा खूब अच्छी चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कपड़े आराम से सूख जाते हैं। और बस इसको मैंने टांग दिया, क्योंकि इसका सूखना बहुत ज़रूरी है। और पानी बिल्कुल है अच्छे से मैंने नहीं बाथरूम में। यही समाज का दोहरा नियम है ना, औरतें जो घर में काम करती हैं ना घर में, उनको वैसे ही पसंद किया जाता है। और ये चीज़ ना यूट्यूब पे भी है, जो लेडीज़ पूरी टाइम काम करते हुए दिखाती हैं अपने आप को, झाड़ू पोछा उनके पास है इतना कि वो रख सकती हैं अपने हेल्पर, साड़ी पहन के तैयार होती हैं। हेड्स ऑफ है उन लेडीज़ को। मतलब कड़वा सच है कि औरतों को लोग उसी तरह देखना चाहते हैं, रियल और रील दोनों में। क्या बात है, क्या बात बोली मम्मी। इसको फैला देती हूँ, क्योंकि ये इस बालकनी में नहीं जा पाएगा और इधर अंधेरा हो गया। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से दूसरे रेलिंग पे मैंने फिर छोटे वाले जो मैट्स थे उन सबको डाल दिया। वैसे धूप अभी भी तेज़ है काफ़ी, पर दोपहर ढल चुकी है
तो अब ये तो आज सूखने वाला है नहीं, बस इसको अब डाल देते हैं और उसके बाद अब जाना है मंदिर। ठीक है, मंदिर से आते हैं फिर खाना बनाएंगे। ओके बाय। क्यों छोड़ा ये? इसमें तुमने बोला थोड़ा ले लो, तो मैं थोड़ा में थोड़ा लेने के बजाय थोड़ा सा छोड़ा है। हम भी रील बनाए, रील। मम्मी को बात अभी ले लो, इतना मत करो मेरे ऊपर। मैं पता नहीं कितने दिनों बाद ये तो बहुत टेस्टी बना दी। हाँ। पर जितनी बार चटनी खाती हूँ उतनी बार च्युइंगम खाना पड़ रहा है। लहसुन की वजह से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है वो लहसुन। फायदा ही करेगा, नुकसान ना करेगा, जो लोग खाते पीते हैं ना। चलो हम लोग मंदिर से होके आते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं मंदिर से, और मंदिर से आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी थी, थोड़ी थक गई थी, और अब टाइम हो गया है 3 बजने वाला है। आज जैसे कि इसके पापा ने व्रत रख लिया है ना, तो उनके लिए बनाऊंगी दाल चावल और कोई बीन्स की सब्जी। तो बस यही बनेगा। अभी मैं लेट रही हूँ और आप लोगों को बाय बाय कर रही हूँ। तो आज मैंने घर के ना जितने भी तो नहीं, लेकिन छोटे वाले मैट्स और बड़े वाले जो एक मैट था उसको मैंने धो दिया। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे देख के धो सकते हो, और धोना काफ़ी आसान है। खास के ये वाले मैट जो है ना अभी भी फैला हुआ है, तो वो थोड़े हल्के होते हैं, तो उनको धोना इतना मुश्किल नहीं है। बस मैं उठा नहीं पाती, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने थोड़ी हेल्प ले ली थी। और बस इस तरीके से आप धो सकते हैं। और अब गर्मियाँ आने लगी है थोड़ी थोड़ी, पर स्वेटर अभी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि घर में क्या हो रहा है ना, घर में थोड़ी ठंडक लग रही है, बाहर बढ़िया गर्मी है। गर्मी नहीं मीन्स मतलब अच्छा लग रहा है धूप, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन घर में आते ही थोड़ी ठंडक लगती है। तो हम लोग अभी स्वेटर नहीं रख रहे हैं, अभी 10-15 दिनों के बाद ही रखेंगे। और आज के ब्लॉग को फिर मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाना है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय बाय।